हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग उनके लिए है जिनका नंबर है 2, 11, 20, 29, जिनका बर्थ डेट है ये। और ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आने वाले समय में क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आपको लेने बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं। Cards, please guide my viewers. Deception and envy. Material harvest. Destiny. Moving on. मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिस तरह से डिसेप्शन एंड एनवी आ रहा है, या तो ये आपके मन में किसी को देख के जेलसी आ रहा है, या ऐसा लग रहा है हारा हुआ फील कर रहे हो, या जो उसके पास है वो चाहिए आपको, ठीक है, या तो ऐसा है, ठीक, ये इस तरह आप फील करो। या तो कोई है जो आपसे जलता है, ठीक है, आपसे बहुत जेलस फील करता है। और ये नेक्स्ट कार्ड जिस तरह का है तो ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपसे, ये इसकी चांसेस में ज़्यादा लग रहा है कि ये आपसे कोई है जल रहा है। पर ये भी हो सकता है कि आपको भी, देखिए ये ह्यूमन नेचर है, ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस है, तो ये हो सकता है कि इस तरह के फीलिंग्स, इस तरह के इमोशंस आ सकते हैं, ये हो सकता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। और जो मैं जो बोलना चाहूँगी यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद से अपने हाथों से, ठीक है, इसे अर्न करने वाले हैं, ठीक है। आपका मटेरियल बहुत, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें आप कमाने वाले हो, खुद ग्रो करने वाले हो, ठीक है। काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह बना सकते हो। ये एक जो ऊर्जा है, जैसे फल वगैरह भी रखा हुआ है, पैसे रखे हुए हैं, सब रखा, मतलब किसी चीज़ की कमी ना होना, ये भी है। मतलब अपने यहाँ पे एक जॉब भी मुझे दिख रही है यहाँ पे लगते हुए, जॉब, ये नॉलेज का भी हो सकता है यहाँ पे काफ़ी हद तक। जिस तरह से ये ऊर्जा है, ये ज्ञान का भी ऐसा लग सकता है कि आपको अर्जित हो रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को ज्ञान ऐसे भर भर के अर्जित हो रहा है। कुछ लोग की ये बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी पोस्ट लग रही कि मतलब बहुत पैसा है उसमें, ठीक है। कुछ लोग अपने लाइफ में वो लग्जरी चीज़ें खरीद रहे हैं जो चाहते थे खरीदना, ठीक है। तो ये समय जो अब आपका आने वाला है वो बहुत ही अच्छा है इस मामले में, ठीक है। और ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत ही अबंडेंस की ऊर्जा आपके लिए आ रही है। दूसरा, ये जेलेसी, जब कभी कभी हमें लाइफ में कुछ मिलने भी लगता है तो क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमारे पास कम है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। हाँ, हम देखते हैं कि इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, वो भी चाहिए, इसने भी लिया, मैं भी लेंगे, हम भी लेंगे वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ हो जाता है कभी कभी। तो इन सब चीज़ों से बचना है, ये नेगेटिव फीलिंग्स है, ठीक है। आपको जो अपने मन से कमाना है, जो बनाना है, देखो सबसे पहले मैं कहूँ खुद पे फोकस करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद पे फोकस करना, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप डेस्टिनी में ऐसा कुछ लिखा है जो आपको मिलेगा। सबसे पहले मटेरियल हार्वेस्ट, ये आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में लिखा है और ये होकर रहेगा। और कुछ चीज़ें जो होकर रहती है वो कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग इस नेगेटिव फीलिंग से मूव ऑन भी करोगे, ठीक है, इन चीज़ों से मूव ऑन भी करोगे। जैसे डेस्टिनी आपके लिए कुछ लेसन लेकर आने वाली है, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। और ऐसा आप में से काफ़ी लोग कुछ नेगेटिव फीलिंग्स में थे, अब उससे मूव ऑन करने का समय आ चुका है। डेस्टिनी चाहती है कि अब आप आगे बढ़ो लाइफ में, बहुत हो गया उस फीलिंग के साथ रहना, उसमें उस चीज़ के साथ रहना। अब समय आ चुका है मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है, कुछ कमाने का, कुछ बनाने का, ठीक है, अपनी लाइफ बनाने का। दूसरा, डिसेप्शन एंड एनवी में यही कहूँगी कि नेगेटिव फीलिंग से जितना हो सके दूर रहो। किसी और कौन क्या कर रहा है वो उसके लाइफ का कर्मा है, वो उसके पास लाइफ का कर्मा है, ठीक है। जो भी है वो उसकी किस्मत में, उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ ये इसलिए उसको मिल रहा है। आपके लिए भी मैं कह दूँ, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जो नहीं मिला है उस चीज़ के पीछे आप जितना भाग लो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी है, ये भी चीज़ें होती हैं। और कुछ अच्छी चीज़ें जो है आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है उसको पाने की कोशिश करिए, उस पर फोकस करिए, ठीक है, ना कि उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, ठीक। ऐसे आप कभी खुश नहीं रहोगे। आइए देखते हैं। आप में से काफ़ी लोग किसी ऐसी चीज़ों से जो आपको, आप में से काफ़ी लोग कुछ जॉब भी शायद चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड कोई भी ऐसे नेगेटिव फीलिंग है या फिर कोई बुरा रिलेशनशिप रहा है तो उससे भी मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। और ये ऐसा दिख रहा है कि डेस्टिनी चाहती है कि आगे बढ़ो,
डेस्टिनी कह रही है कि आगे बढ़ो, ठीक है। एग्जॉशन, ये जो नेगेटिव फीलिंग है ये आपको सिर्फ टायर्ड करेगी, एग्जॉस्ट करेगी और कुछ नहीं। तो जितना नेगेटिव फीलिंग में रहोगे उतना बुरा है आपके लिए। नथिंगनेस, टोटलिटी, मैच्योरिटी, वन मोर कार्ड, द लवर्स, माय गॉड। तो डेस्टिनी में भी शायद आपका किसी से मिलना लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे आप डेफिनेटली मिलने वाले हो। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, थोड़ी स्पेस बना देते हैं हम इनके लिए, ठीक है। तो आपके लिए आया है लवर्स का कार्ड यहाँ पर। तो ज़रूर आपके जीवन में जिनके बारे में जो लिखे हुए हैं वो ज़रूर आएंगे। दूसरा मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको किसी की मदद मिलेगी, आप किसी के सहारे से आगे, जो कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं, हम जैसे इस यूनिवर्स में रह रहे हैं, हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो क्या हुआ, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और हम सब यहाँ पे आए हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। सोल आई है दूसरों की मदद करे, दूसरे के लिए खाई या गड्ढा खोदने के लिए नहीं आई है, एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए ही आई है। इंसानियत क्यों कहते हैं, ठीक है। इंसानियत क्या है, वो एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना ही है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ोगे आप अपने जीवन में, लेकिन उसके लिए यह है कि ग्रुप के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचो ना मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा, तो ये बहुत मुश्किल, नामुमकिन कह सकते हैं। बट जब आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हो ना, तो आपकी सक्सेस थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। बट हाँ, उसमें कंपटीशन भी होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसके पास ये है, उसके पास वो, लेकिन आपको फोकस करना है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। नथिंगनेस, आपसे कह रहे ज़्यादा कुछ मत सोचो, जितना ब्लैंक रहोगे, मतलब जितना शून्य रहोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। नो नथिंगनेस आया है, ठीक है। यहाँ पे हम मैच्योरिटी की बात करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को लेके मैच्योर हो जाओ। ये ज़िद करना कि मुझे भी ये चाहिए या मुझे भी वही चाहिए जो इसके पास है, ये कहीं ना कहीं समझदारी नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा समझदार बनने को कहा जा रहा है। चीज़ों को लेट गो करो, जो चाहिए उस पर फोकस करो, ठीक है। खुद के जीवन पे फोकस करो। कुछ लोग के लाइफ में मैच्योरिटी भी आ रही है, समय से मूव ऑन हो रहे हैं लाइफ में, ठीक है। किसी चीज़ में अटके हुए थे, अब उनको समझ में आया नहीं, आगे बढ़ना ही सृष्टि का, जीवन का नियम है। सब कोई आगे बढ़ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि किसी की ज़िंदगी एक जगह पे रुक गई हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी यहाँ पर। आगे देखते हैं। Within the next few weeks, don't stop, okay, reconsider, abundance का कार्ड तो हम लोग ने पहले ही देख लिया था, ये वाला, ठीक है। abundance तो आपके जीवन में भर भर कर आ रही है, तो उसके लिए तो हमेशा अपने हाथ ऐसे आगे फैलाए, जैसे इन्होंने भी फैला रखे हैं ना। तो ईश्वर जब जो देता है उसके लिए शुक्रिया, और ऐसे ऊपर की तरफ हाथ, थैंक यू करके ऐसे। देखिए यहाँ पे डोंट स्टॉप कार्ड है, तो आपसे कहा जा रुकिएगा नहीं कभी भी। ओके, मैं इसको ऊपर कर दूँ। ये है आपका अबंडेंस का कार्ड, आपके लिए आया है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक में आपको कोई या मिल सकता है, ठीक है, या आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो घटना ज़रूर घटने वाली है। आपके अंदर या तो मैच्योरिटी आ जाएगी, या आप मूव ऑन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। या तो कुछ नेगेटिव फीलिंग भी आ सकती है, डिसेप्शन जैसे एनवी करके कुछ भी आ सकता है। रिकंसिडर, कुछ आपको ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते ज़्यादा, ठीक है। पर आपको कुछ चीज़ें रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो, जो हो सकता है आप नहीं देते हो, जो कि आपका नेचर ऐसा हो सकता है, मे बी आप जल्दी किसी चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हो गया चलो कोई बात नहीं। बट ये होता है कि अगर कोई वो चीज़ रिपीटिशन में हो रही है, एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार, तो उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों, कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों ऐसा बार बार घटित हो रहा है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आइए देखते हैं आपके लिए और मैसेजेस। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप करियर में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, आपका करियर जो भी है, पर ये है कि थोड़ा मेहनत, यहाँ पे हार्ड वर्क और मेहनत ऐसा लग रहा है कि लगेगी, ठीक है। आपके आइडियाज़, आपके सल्यूशन आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक। तो आप पॉजिटिव थॉट्स को जितना रखेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए।
यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, तो कोई पर्सन आपको आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, ठीक है, आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखता है, या मे बी शायद आप हो सकते हो किसी को प्रपोज करना चाहो, अपने दिल की बात बताना चाहो। 5 ऑफ वैंड्स, कंपटीशन बहुत होने वाला है, लेकिन आपको मैंने क्या कहा था, फोकस वही करना है जो आपको चाहिए अपने गोल पर, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। आप बहुत सारा सोचने वाले हो, ठीक है, काफ़ी सोचोगे, काफ़ी दिमाग लगाओगे, डिसीजन लेना होगा, या फिर बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलने वाले। मे बी शायद जैसा कि मैंने बोला भी, कुछ चीज़ें रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सोचने भी वाले हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं भी कहूँगी कि 2 ऑफ सोर्ड आया तो कुछ चीज़ें कंफ्यूज भी कर सकती है। अब वही है, जब इंसान क्या करता है कि बहुत ज़्यादा सोचता है, उसको समझ नहीं आता क्या करे फिर, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन में भी आप रहो, बट आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, मैं ये देख रही हूँ। क्योंकि आपके लिए डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो मिल के रहेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा रास्ता भटक सकते हो, पर ये है कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, फाइट करना है अपने लिए, ठीक है। जब भी ऐसा लगे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, उस समय पे यही सोचना हमेशा कि मुझे क्या चाहिए, इस समय पे मेरे लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आराम से दूर हो जाएगी, उसका सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड समथिंग यू वांट, ठीक है, जिसको आप चाहते हो। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो आप और उनके बीच में कोई आना चाहता है। फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, हो सकता है कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से मैं बंध गया हूँ या बंधा हुआ हूँ, और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा होता है कभी कभी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी। बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ठीक है। तो कभी कभी जब लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना, तो प्राइड से बचना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी को भूल ना पाए हो, लेकिन वो तो लाइफ में आगे बढ़ गया हो, तब भी ये फीलिंग टाई डाउन और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है, आप उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर जाओगे, उसमें से बहुत जल्दी बाहर निकल आओगे, ठीक है। ये ब्लेसिंग ही है आपके लिए। प्रॉब्लम से तो आप निकल ही आओगे। आप 2 कार्ड इस तरीके से आया है। डायमंड आया है, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो कोई सिर्फ डायमंड ही नहीं, कोई महंगा सामान कुछ भी हो सकता है, आपको कोई दे सकता है, आप किसी को दे सकते हो यहाँ पर। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन टू बी लर्न, तो कोई पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन से गुजर सकते हो जिसमें आपको कुछ सीखने का ही मौका मिलेगा। चेन ऑफ थिंग्स होंगी, चेन ऑफ इवेंट होंगे जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते होंगे। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत प्यारा कार्ड है। तो कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके अंदर हो रहा है, इनलाइटमेंट बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, अवेयरनेस, जानकारियाँ और लेना चाहोगे, और आपके अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी बढ़ रही है। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये स्पिरिचुअल, बहुत प्यारा। ये सब कार्ड मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।